हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। एंड इन लास्ट विल चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करिए। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे मेरे राधे कृष्ण भगवान जी, क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस उन्हें लेकर। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। नजर आ रहा है कि आपके कनेक्शन में बहुत कुछ खराब हो गया है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि ये रिश्ता जिसे सरवाइव नहीं कर पा रहा है, या ये लौट लौट कर देखते हैं तो एक बहुत बुरा पास्ट इस रिश्ते में है, और इस रिश्ते में सब कुछ खत्म होते हुए देख रहे हैं। किसकी एनर्जी है पता नहीं, पर जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ खराब हो जाना, अंत हो जाना, ध्वस्त हो जाना, वो है। और वो भी एक जबरदस्त बिट्रेयल के साथ में। आपके पार्टनर इस एनर्जी में भी है आपको लेकर, अपने फैमिली को लेकर, कि अगर इनकी फैमिली इस चीज में सपोर्ट कर देती या थोड़ा सा भी साथ देती तो आज आप साथ होते। इनको इतने सारे लोगों ने ठगा है, इतने सारे लोगों ने इनके साथ छल किया है, जिसकी वजह से इनके जो अपने हैं ना वो इनके दुश्मन हो गए, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ते में जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए। ठीक है, समवेयर मुझे यहाँ पर एक बड़ा मैसेज आ रहा है किसी साइकिल के कंप्लीशन का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द हैंग्ड। ये जो पीरियड है आपके पार्टनर को काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। जो भी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा स्टक हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि दूर दूर तक जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इंसान कैसा हो जाता है, उसके ऊपर इज लाइक कि घड़ी की टिक टिक चलती रहती है कि देखो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, लेकिन आगे चीजें बढ़ ही नहीं पाती हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिखता है और ओवर थिंकिंग सिर्फ चालू रहती है। आपको लेकर ओवर थिंकिंग स्ट्रांग है, लेकिन समवेयर थोड़ा सा बुरा समय, बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण समय ये देख रहे हैं। एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की, और इसी वजह से वेटिंग भी आ रहा है, यानी कि इस रिश्ते में वेटिंग चल रही है। इंतजार आप कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, किसी लीगल सिचुएशन के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज पूरी हो जाए। ये जो इतना समय लग रहा है, ये चीज अगर पूरी हो गई तो फिर सारी चीजों का हल निकल आएगा, जाने और कितना समय लगेगा। ये मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग, इल्यूजन क्रिएटेड है आपके पार्टनर के माइंड में। इनका मन करता है कि आपसे बात करें, लेकिन इनके पास कुछ क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से ये इल्यूजन्स में घूमते रहते हैं। सोचते तो आप ही को लेकर है, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बोलते हैं ना कि हद से ज्यादा कंफ्यूज। और कंफ्यूज इंसान कब होता है? जब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ता है कनेक्शन में, या अपनी आंखों के सामने सारी चीजों को देखा कि यार ये चीज तो इतनी बुरी तरह हो गई, कैसे पॉसिबल है। क्या और कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे? एंजल्स आज हैवी एनर्जी लग रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ एक साइलेंट वेटिंग एनर्जी में है, जैसे ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या आपकी तरफ से कोई सिचुएशन ऐसी है कि ये सिंगल है, कि चुपचाप वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन एंड हो जाए, मैं तभी कुछ बोलूं, मैं तभी कोई एक्शन लूं। ठीक है, बट इंतजार है। स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों से ये बात करते हैं, कुछ सलाह मशवरा भी लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जल्द कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। आपकी तरफ पैशनेट है, काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्रेट मानते हैं आपको, काफी इंटेलिजेंट मानते हैं, स्मार्टनेस देखी है, आपका चार्म देखा है, आपका पैशन देखा है, तो ये आपसे काफी इंस्पायर होते हैं। आप इनकी जिंदगी में एक लाइट भरते हो। ठीक है, तो ये उसको आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में, यानी कि कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जिससे ये इंस्पायर्ड हैं, जिसकी तरफ ये काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है हर्मिट की। पार्टनर सेल्फ रियलाइजेशन से भी गुजर रहे हैं। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग कि आपके कनेक्शन में, इस बात को बता दूं आपको, आपके पार्टनर में जो भी कमियां हैं ना, उन्हीं चीजों की अवेकनिंग है। जैसे कि लोगों पर अंधाधुंध विश्वास करके विश्वासघात फेस करना, ठीक है, कुछ बुरे कर्म करना तो उन कर्मों को भोगना,
बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं तो इनको वही मौका दे दिया है कि सोचो अब तुम। ठीक है, दो तरफा ऑप्शंस में डील करना, डिलेज एनर्जी में जाना, तो एक साथ बड़ी सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएटेड है इस कनेक्शन में जहां पर आपके पर्सन को आइसोलेशन में यूनिवर्स बहुत सारे लेसन्स दे रही है। ठीक है, और ये लेसन्स कैसे हैं? ये लेसन्स हैं कि इन चीजों को, इन टॉक्सिक साइकिल्स को अपने लाइफ से खत्म करो और एक ऐसी नई शुरुआत करो कि जब तुम किसी से प्यार करो तो उसको सब कुछ दे पाओ। अगर तुम्हारे हाथ में कमिटमेंट नहीं है तो तुम किसी से प्यार का वादा ना करो। ठीक है, जैसे कि आपसे प्यार किया लेकिन कमिटमेंट नहीं था, तो बाद में जाके मुंह हिला दिया कि फैमिली नहीं मान रही, और आप पहले दिन से सोच के चल रहे थे कि हमारा तो ये सब कुछ होगा, हम तो आगे जाएंगे, हम तो शादी करेंगे, ये वो इन्होंने भी सोचा। तो यहाँ पर जो कच्चे कच्चे एक्शंस रहे हैं ना, इन्हीं चीजों पर अवेकनिंग है। ठीक है, यही चीजों पे सुधार कार्य चल रहा है, सो दैट ये लाइफ में आकर आपके साथ एक ऐसे चैप्टर की नई शुरुआत करें जो ये खुद भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपके साथ में, कि ये सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी, अपना प्यार, रुपया, पैसा, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट दे पाए और एक ऐसे वर्ल्ड में एंट्री करें जहां पर आपकी और इनकी चीजें कंप्लीट हों, अधूरापन ना रहे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जल्द आपको चेस कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप ही की तरफ रहे हैं ये। ठीक है, किसी और के प्रपोजल को रिजेक्ट करके ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप में अपने तमाम तरीके की विशेस को फुलफिल करने वाला इंसान देखते हैं। सेक्रेट भी लगते हो इन्हें, स्पिरिचुअल भी लगते हो, और बहुत ज्यादा विश फुलफिलमेंट वाले आप हैं कि एक विश के साथ साथ बहुत सारी चीजें इन्हें आप में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। आप इनको बहुत हील करते हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान है, आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना जानते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है फूल कार्ड के साथ में। जल्द इस कनेक्शन में कोई न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, केयरफ्री होकर एक्शन लेना, एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय में आप दोनों का आगे बढ़ना साथ में, तो ये चीजें यहाँ पर है। आज की एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की, और ये कलेक्टिवली हैवी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से पार्टनर के साथ इस लव रिलेशनशिप में आप डील कीजिएगा। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ? नाइट ऑफ सोर्ड्स, अचानक से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर ब्लॉक किया हुआ है, और खुद ही मैसेज भी कर दें, ऐसा नजर आ रहा है। कोई न्यूज इनसे रिलेटेड आपको मिल सकती है, कोई अता पता भी नहीं था इनका आपको, तो कुछ पता चल सकता है। एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा रूड हो सकते हैं आपकी तरफ, रूड कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा ईगो में आकर इग्नोर करें, तो इस सिचुएशन में हर्ट नहीं होना है आपको, और थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मायूस हो गए। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि ओवर थिंकिंग तो करेंगे, लेकिन शेयर नहीं करेंगे कि इनके अपने पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपको स्पाई बहुत करेंगे। ये पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब शो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन स्पाइंग चालू है। ठीक है, देन एनर्जी है हर्मिट की। जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं उसका स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनको होगा, और कैसा रियलाइजेशन होगा? ओ माय गॉड, इट्स हर्मिट विद हैंगमैन, और ये हैंगमैन आज 2 बार आया है रीडिंग में, मतलब ये आपको लेकर ही आने वाले समय में भी जबरदस्त ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, और वो भी अकेले में। मतलब इनको पूरा यूनिवर्स मौका देगी, ले सोच ले और सोच और सोच। आइसोलेशन पीरियड है यहाँ पे, जहां पर ओवर थिंकिंग सिर्फ आपको लेकर रहेगी आपके पर्सन की, इसीलिए यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी भी आई है। ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको। कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है तो कि ये कोई कॉल या मैसेज करें, या अपने दिल की बात ये कोई आपसे शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस यहाँ पर होने हैं जिसकी चिंता आपके पार्टनर को दिख रही है होते हुए। ठीक है, ये क्या प्रैक्टिकल डिसीजन होंगे? कुछ स्ट्रैटेजीज के जरिए ऐसी चीजों को क्रिएट करना जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए, चेंज के साथ में, ये आपको कुछ ऑफर कर पाए ऐसे रिश्ते में जहां पे सब कुछ खत्म हो गया, बट स्टिल यहाँ पर कुछ टेबल्स टर्न होने वाले हैं, वक्त बदलने वाला है। कोई लीप ऑफ फेथ लेकर, कोई सडन चेंज ये लेकर आ सकते हैं
जहां पर बातचीत भी हो और एक फाइनल डिसीजन कमिटमेंट के रूप में आपको मिले, और रिजेक्शन का जो सिचुएशन है वो आपके रिश्ते से हट जाए। इस रिश्ते में बैगेजेस को रिलीज करने वाले हैं, स्थायी कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आने वाला समय थोड़ा हैवी होगा, बट इस बीच भी कुछ लोगों को कॉल्स मैसेजेस आएंगे। ठीक है, ये टाइम कब से कब तक का हैवी दिख रहा है? 9 से 10 घंटे बहुत हैवी हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 6 घंटे, 8 घंटे, 2 दिन, 4 दिन के अंदर आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशंस रिसीव हो सकते हैं, और किसी तरीके का एनर्जी में बड़ा शिफ्ट भी आने वाला है, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन कार्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, अपने कॉम्बिनेशंस के जरिए। लेट्स चेक एंजल्स आपको इस वक्त की गाइडेंस एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। भगवत गीता डेक से आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी अभी। अरे भाई निकलो बारी बारी से बाहर। कार्ड नंबर 1 है ग्रेट सोल्स, एंड कार्ड नंबर 2 है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। बाप रे, एक और कार्ड ले लेते हैं, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ओके, सदाशिव की एनर्जी है। बॉटम से बियॉन्ड स्क्रिप्चर। तो देखिए, पहला ही मैसेज भगवान ने बहुत बड़ा दिया है। ये उन सभी लोगों के सवालों का जवाब है जिनको ऐसा लगता है कि हम क्यों आए यहाँ पर, हमने सब कुछ इतना अच्छा किया फिर भी हमारे साथ इतना कुछ हो गया। हमने कहा था कि हम प्यार नहीं करेंगे, तो भी सामने वाले ने प्यार में फंसाया और धोखा दे दिया फिर भी। या बहुत अच्छा किया तब भी लोग पीठ पर छुरा घोंप के चले गए। हर इंसान ने यूज करके छोड़ दिया, ये फील करा दिया कि अच्छा इंसान जो जितना अच्छा है लोग उसी को उतना ही उसके ऊपर पांव रख के निकल जाते हैं, उसको हर तरीके से हानि पहुंचाते हैं, और अंत में उसको ऐसा कर देते हैं कि वो किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहता। ग्रेट सोल की एनर्जी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप इस एनर्जी में हो, आप टू मच ब्लॉक्ड हैं। आप ग्रेट सोल है ना, आपको ये पता है कि आप ऑनेस्ट हैं। पूछिए अपने आप से अंदर, क्या आप प्यार करना जानते हैं? आप सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं? अगर अंदर से आवाज हाँ आती है, तो आपको इन चीजों पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो भी अच्छा इंसान धरती पे पैदा हुआ है, जो भी ग्रेट सोल आई है, उसको डिवाइन की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन होता है। उसकी भक्ति, उसकी साधना, उसके कर्मों को काटने का जो प्रोसेस है वो भगवान के अंडर में रहता है। बाकी जितने भी लोअर वाइब्रेशनल सोल्स होती हैं, भगवान उनको कर्मों के दंड के अनुरूप उनको छोटी छोटी चीजों को दे दें, उसी में खुश हो जाते हैं। वो उनके लिए वही सब कुछ है। बट आपको कुछ गहरी सीख आप लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, और आपकी उसी ग्रेट सोल की जो पावर है उसको ही सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ के साथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि ये अपने आप को सच्चा कह रहा है, अच्छा कह रहा है, ईमानदार कह रहा है, और टेस्ट लेते हैं इसका। हाँ, कितने ईमानदार हो तुम, और चेक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके इष्ट की तरफ से ही चीजें होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी आप जानते हैं कि जब राम धरती पर आए, अवतार लिए, तो उनके जीवन में कितने कष्ट थे। सबसे डिफिकल्ट लाइफ उनकी रही है। भगवान शिव जो वैरागी हैं, उन्होंने भी मां सती को खोया है। ठीक है, थर्ड सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद भगवान कृष्ण का है। जब लोग उनके सामने रोते हैं तो वो कहते हैं कि तुम रो रहे हो मेरे सामने, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानी है। जब मैं जन्म लेने वाला था उससे पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। कंस ने इतने सारे लोग लगाए हुए थे कि जैसे देवकी का 8वां पुत्र पैदा हो, उसको लेके आओ और हम उसको मारेंगे, क्योंकि वो वरना आगे जाकर मेरा वध कर देगा। और फिर भी वहां से छुपा छुपा के लेके गए, तो भी रोज एक गोकुल में राक्षस पहुंच जाता था। कितने सारे राक्षस मारे, कभी पूतना मारी, कभी बकासुर मारा, पता नहीं कौन कौन से राक्षस मारे। इट्स लाइक कि उनकी जान हथेली पे ही रहती थी 24 घंटे। बट जो करने आए थे वो करे ना। इसी तरीके से ग्रेट सोल्स को जो करना होता है वो करती हैं, बट इन सभी चीजों से वो और प्योरीफाई हो सके और अलाइन हो सके डिवाइन के साथ में, इसीलिए उसको ये सारी चीजों को सामना करना ही पड़ता है। इसमें आपके नकारने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो पास्ट लाइफ में अच्छे साधक रहते हैं, कुछ बड़े बड़े कार्य करके आते हैं, वो इतनी अवेकन्ड सोल होती है कि वो पीएचडी कर लेगी, वो हायर क्लासेस में जाने वाली सोल होती है, क्योंकि कर क्या ये ऐसा एंशिएंट विजडम लेकर बैठी है। लेकिन अगर उसके ऊपर चोट ही ना पड़े तो वो तो छोटी छोटी चीजों में ही खुश है, उसको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। इन्हीं चीजों को अनलॉक करने के लिए ग्रेट सोल्स को काफी ज्यादा यातनाओं के साथ काफी सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ठीक है। और मजबूरी में आप नहीं सहते, आपके कर्म ही उस लेवल के होते हैं जो आपको अकेला भी करते हैं, आपको आपकी पहचान भी देते हैं, और आपको हर चीज हर इमोशन में गहराई से जोड़ते हैं, ठीक है। सेकंड मैसेज है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक डिल्यूजन के जंगल में है इस वक्त, पूरी तरह से ऐसी चीजों में चले गए हैं कि जो बोलते ना एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, लेकिन आप सोच रहे हो उस चीज को लेकर। सपोज टू बी आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगला बंदा तो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, आपने कई बार कोशिश की, उसने आपसे बात ही नहीं करी, उसको कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल आप सोचते हो कि मुझे फील होता है, मुझे फील होता है, मुझे फील होता है। और वो क्या करता है कि मतलब आपने उसको ये सोच लिया कि वो तो मुझसे ट्रू लव करता है, वो तो शादी भी मुझसे ही करेगा, ये वो, तो इट्स कंप्लीटली डिल्यूजनल फेस, ठीक है। यहां से निकलने के एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोल की आवाज को सुनिए। हो सकता है कि कर्मों की जो परत आपके दिमाग पे छाई है, जो चढ़ी हुई है, उसको आपकी सोल से अलाइनमेंट में आकर ही साफ होगी वो, अदरवाइज माया तो नहीं छोड़ने वाली आपको, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल दूंगी जो अपने आप में ऑलवेज टॉप पर रहता है नॉन एक्सेप्टेंस के मामले में, वो है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कीड़ा है कि इसमें इल्यूजन्स हैं, इसमें इतने सारे डिल्यूजन के साइकिल्स हैं ना, कि ये पर्सनली मैंने जिन भी लोगों के साथ डील किया है आज तक के रिकॉर्ड में कोई उंगलियों पर काउंट करने वाले कुछ निकले होंगे जिनका कोई ऐसा कनेक्शन है भी, ठीक है। बाकी ये इतने बुरे कनेक्शंस, ये इतना दर्द वाला टॉपिक होता है कि उनके पास मतलब कभी भी एक पर्सनली आपको बोल रही हूँ कि कभी सेशंस वगैरह जब भी करती हूँ, मैं बोलती हूँ यहाँ से कि ये कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं है, और वो बोल रहा है कि हाँ मैंने उसको बताने की कोशिश की बट वो समझा नहीं, ठीक है। वो किसी और से शादी भी कर लिया दूसरों के सामने, 2 साल से मैरिड भी है, और ही और शी केप्ट सेइंग कि मुझे तो उसके साथ पास्ट लाइफ दिख रही है, उसकी पेरेंट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और खुद के पेरेंट्स बहुत एक ओल्डर एज में चले गए हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन वो शादी भी नहीं हो रही, और खुद की नीड है, सब कुछ है, लेकिन हम ट्विन फ्लेम है। तो अब इस चीज का क्या तोड़ है, अब हो गए फिर ट्विन फ्लेम, क्या कर सकते हैं। तो अपने आप को स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बैलेंस करिए, ठीक है। आप ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से, तो एक एफर्ट तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना भी समय आपके रिलेशनशिप में हुआ है, और अगर एक भी एफर्ट नहीं है तो देयर इज नो लव, ठीक है। यहीं पे यह चीज आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज आपका टाइम भी वेस्ट करेगी, ये चीज आपको अंदर से सक भी कर लेगी, और आप समझ नहीं पाओगे। भगवान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस के जरिए, एंजल नंबर्स के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, लेकिन आप बार बार उसे एक ही पर्सन से जोड़ दे रहे हैं, मतलब वो आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आराध्य की शक्ति साधना आप उनके साथ पास्ट से लेकर आए हैं, उनका आशीर्वाद, वो अपना बच्चा बचा रहे हैं, और यहाँ आपको कि वो पार्टनर आ रहा है इसीलिए दिख रहा है, और फिर कि इतना टाइम हो गया रिकंसिलेशन नहीं हुआ। तो ये जो झोल है ना, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। आप डिवोशन में भगवान को क्या ऑफर करते हैं वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा दिल है भगवान को चढ़ाने के लिए, चढ़ाइए। दिल है, इमोशन है, प्यार है, अपरंपार श्रद्धा है उनके प्रति आपको, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कहीं कोई डाउट नहीं रहता। और अगर सिर्फ सामने से पूजा पाठ कर रहे हो कि हाँ ये चीज करनी है, लेकिन दिल नहीं है, बैठने का ही मन नहीं है, या बैठ रहे हैं तो अपना एक राग माला चालू है आपकी कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया,
तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में भक्ति है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये कहना पड़ रहा है ना कि आपको ये चीज चाहिए, तो फिर अभी तक आपने उनको अपने मन से जोड़ा ही नहीं। आपके खुद के अंदर ईश्वर है, और ईश्वर को आप एक सगुण भाव से अगर बाहर देख रहे हो किसी भी प्रत्यक्ष स्वरूप में, जो भी शेप में वो है, तो वो अंदर का प्रत्यक्षीकरण बाहर ही तो है। तो जो अंदर से आवाज उठ रही है वो बाहर नहीं प्रकट हो पा रही है, अंदर आप खोए हुए हो, अंदर से जुड़े ही नहीं, तो बाहर आप उनसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसको समझिए। काफी डीप मैसेज है ये। तो जब भक्ति का नाम ऊंचा है, भक्ति श्रेष्ठ है आपकी, तो उनके साथ अलाइनमेंट से जुड़ना है आपको, ऑफर ही विश्वास करना है, श्रद्धा करनी है और सच्चाई से जुड़ना है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग गाइज। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, श्री राधे।